बिहार में आप 7वां स्थान लाई हैं, कैसा महसूस हो रहा है और किस प्रकार से आपने तैयारी किया है? और अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मतलब 7th रैंक लाना बहुत मेरे लिए खुशी की बात है। और मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है और मेरे विद्यालय परिवार भी बहुत ज़्यादा खुश है। सबको लग रहा था कि मैं कर सकती हूँ, तो ये उनका मतलब सपोर्ट था। और सभी मेरे तैयारी की बात की जाए तो तैयारी में मेरे प्रिंसिपल सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था, उनकी गाइडेंस बहुत ज़्यादा मिली थी मुझे। श्री नीरज कुमार सिंह थे हमारे प्रिंसिपल हैं। और हमारे स्कूल की जो पढ़ाई थी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली थी, मतलब मैं रेगुलर क्लास करती थी और मेरे ट्यूशन के टीचर हैं और साथ ही साथ मेरी सेल्फ स्टडी रही है 4 से 5 घंटे की। और मेरे माता पिता का सपोर्ट है, मेरे भाई का मतलब मेरी बहन का सपोर्ट रहा है। तो इस तरह घर से में कैसे तैयारी करती थी और कितना समय देती थी पढ़ाई पर? और घर में मतलब स्कूल और ट्यूशन के बाद मतलब समय मिल पाता था लगभग, और ज़्यादा तो नहीं मिल पाता था। फिर भी मैं 4 से 5 घंटे पढ़ने की कोशिश कर लेती थी एवरेज में। और कभी कभी जब हमारे स्कूल की जब छुट्टी हो जाती थी तो 6-7 घंटे मेरा चला जाता था पढ़ाई में। और सारे सब्जेक्ट को मतलब कवर करना था मुझे, तो मैं सारे सब्जेक्ट को पढ़ती थी। ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, और मतलब सारे सब्जेक्ट को लेके चलती थी मैं। और जैसे कि मेरा थोड़ा मैथ्स जो था, टीचर लोग कहते थे कि तुम्हारा मैथ्स अच्छा है और थोड़ा ध्यान दो, तो उसके लिए मैं ज़्यादा ही थोड़ा ध्यान देती थी। जिस स्कूल से आप पढ़ती थी उसमें लगातार 2022 से ही लड़कियां टॉप आ रही है। 2022 और 23 एक 6ठा स्थान, उसके बाद 5वां स्थान और उसके बाद 7वां स्थान। क्या आपको नहीं लगा कि उन लोगों से ऊपर मुझे उठ के आना है? मतलब जब मतलब मेरा लगा था कि हाँ अब की बार मेरा भी अच्छा रैंक आना चाहिए, मतलब जो मेरी दीदी लोग जो सीनियर थी मुझसे, उनसे थोड़ा ज़्यादा ऊपर रैंक लाना चाहिए मुझे। और मैंने मेहनत किया था, लेकिन थोड़ा बहुत मार्क्स जो है वो सोशल स्टडी में, साइंस में मुझे लग रहा है कि मुझे कम मिला है। और जिस तरह से मैंने लिखा था तो मुझे उतना नहीं लग रहा है कि मतलब मिलना चाहिए। और फिलहाल तो जो मार्क्स की बात है तो मेरा भी 482 आया है। जैसे कि 2022 में जो थी दीदी, उनका भी 482 ही था। और तो और बस रैंक का दिक्कत है, नहीं तो मार्क्स सेम ही है लगभग। अब बिहार बोर्ड में आपको बुलाया गया था, वहाँ भी एग्जाम लेने के लिए पूछा गया, कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे आपसे और कैसा उस समय लग रहा था? उनके जवाब देने में कोई हिचक तो नहीं हो रही थी आपको? और वहाँ पर जो टीचर थे काफ़ी ज़्यादा अच्छे मालूम पड़ रहे थे, मतलब नॉर्मल जैसे हम लोग स्कूल में हमारा वाइवा होता है उसी तरह से, मतलब उन लोग का बिहेवियर था मेरे प्रति। मतलब उतना डर भी लग रहा था, लेकिन उन लोग के क्वेश्चन अच्छे थे। जो मैंने लिखा था कॉपी में उसी से उन्होंने क्वेश्चन किया था। क्या उस समय आपके कॉन्फिडेंस बनाने के लिए माता पिता आपके साथ थे? मेरे पिताजी मेरे साथ गए थे, तो मेरी माताजी ने बोला भी था कि थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना, कोई डरने वाली बात नहीं है। और मेरे टीचर्स ने भी बोला था कि डरना नहीं है और नॉर्मली क्वेश्चन किए जाएंगे। आगे क्या एम है आपका? आगे क्या करना चाहती हैं? मेरा एम है आगे का नीट करने का और फिर डॉक्टर बनना है, और फिर अपने एरिया में आकर अपने लोगों की सेवा करना है। जितना से जितना कम फी हो सके उसके अनुसार मैं करूँगी। अभी तो काफ़ी टफ सब, उसके लिए आपको हाँ। बहुत सारी पढ़ाई करनी, मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे तैयारी करिएगा इस छोटे शहर में रह कर के? जैसे कहते हैं कि हौसला हो तो सब कुछ हो सकता है, तो हौसला है, मेरे माता पिता का जो सपोर्ट है उससे लग रहा है कि हो जाएगा। मतलब मेरी माता जी बोल रही हैं कि अभी तो इंटर तक देखते हैं, यहीं पर पढ़ाई कर लो, उसके बाद जाने का प्लान कर सकते हैं बाहर का। तो क्या बहन में कितनी बहन हो, भाई बहन? मेरी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। आप बिहार सरकार की एक शिक्षिका भी हैं, आपकी बेटी पूरे बिहार में 7वां स्थान लाई है, कैसा फील हो रहा है, कैसे महसूस कर रही हैं आप? सर बहुत खुशी हो रही है और गर्व महसूस कर रही हूँ कि मेरी बेटी ने पूरे बिहार में 7वां रैंक लाया है। वैसे इसके पीछे उनका मेहनत है और उनके गुरुजनों का आशीर्वाद है, साथ में मेरा भी जो आशीर्वाद उनके साथ है, उनके पिता का भी है सहयोग, तो हम लोग को इससे बहुत खुशी हो रही है। नीट की तैयारी करने की बोल रही है आपकी बच्ची? लेकिन सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये पढ़ाई कर रही थी उसके अनुसार तो
का रैंक और भी कुछ होना चाहिए था। खैर आगे और मेहनत करेंगी ये। मतलब आपको लग रहा है कि और ज़्यादा नंबर जी, जिस तरह से जिस तरह से ये पढ़ाई कर रही थी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा और भी अच्छा रैंक आना चाहिए था। नीट की तैयारी करने की बोल रही है, कैसे आप क्या करना चाहिए? सर बच्ची जैसे कि बोली है कि हौसला से सब कुछ होता है, तो इनमें हौसला है और जज्बा है जो एक सफल विद्यार्थी में होना चाहिए। तो इसके अनुसार मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये अपना लक्ष्य प्राप्त करने में इनको कोई दिक्कत आएगी। कौन सा स्कूल के शिक्षक हैं? मैं प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर में था। छोटे से शहर भी हैं, उसमें आपकी बेटी रह करके और पूरे बिहार में 7वां रैंक हासिल की है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसी बच्चियों के लिए जो अभी काफ़ी दब रही हैं, लोग पढ़ाई के से भाग रही इसको हैं? 7वां रैंक आने से जो कमज़ोर बच्चे उसको पढ़ने में मदद मिलेगा, उसको और सपोर्ट मिलेगा, आगे बढ़ने का उसको चांस मिलेगा। कैसे तैयारी करती थी घर में बेटी? घर में अपना दिन रात पढ़ती थी, किसी से कोई इसको मतलब नहीं था। स्कूल से आती थी, अपना काम जो है करके अपना दिन भर पढ़ाई में रहती थी। इसको कहना नहीं पड़ता था कि तुम जाकर बैठ कर पढ़ो या अथी करो, अपने से खुद तैयारी करते थे। काफ़ी हौसला अफजाई करी आपकी बेटी नीट की तैयारी करके, और बीए जैसे छोटे शहर में मेडिकल का कोर्स करने के बाद में मेडिकल खोलने की यहाँ पे और फ्री सेवा देने की, कैसे आप उसका सपोर्ट करिए? इसका तो सपोर्ट है ही है हम लोग के साथ। इसका जो मन आएगा वो करेगी, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे इसको।